जीवन में सक्सेस पाने के लिए जितना कर्म करना जरूरी होता है, उतना ही भाग्य का साथ मिलना भी। एक बार फिर ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। 29 मार्च के ग्रह परिवर्तन पर सभी की नजरें टिकी है। सालों बाद 29 मार्च को 4 बड़े महासंयोग बन रहे हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर बन रहे महासंयोग का देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, नया वर्ष कैसा रहेगा, जानते हैं। देखिए, इस नए वर्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग योग बनेंगे। अभी प्रारंभ में 6 ग्रहों का योग जो बन रहा है, उसमें ये कहना चाहिए कि वर्ष का जो प्रारंभ है उसमें जो कुछ छिटपुट जो प्राकृतिक उत्पात हैं वो होंगे। आंधी तूफान और ओलावृष्टि आदि जैसे अग्नि आदि का भय होगा। बहुत से स्थानों पर अग्नि का भय हो सकता है, आग लग सकती है। इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो वर्ष का जो मध्य है वो बहुत अच्छी स्थिति में होगा। उसमें लोगों को लाभ होंगे। कहना चाहिए कि जैसे जो फसलें हैं वो समुचित होंगी, समय पर होंगी। जो हमारा देश है वो समृद्ध होगा। जो देश विरुद्ध जो ताकतें हैं उन पर जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा और वो अपने आप शमित होंगी। मूल बात यह है कि ये वर्ष, चूंकि ये सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, सिद्धार्थ नाम का संवत्सर वो लोगों को सिद्धि प्रदान करने वाला ही होता है। अंततः यदि पूरे वर्ष को देखा जाए तो चूंकि जब प्रवेश लग्न में जो स्थिति होती है उस स्थिति का प्रभाव पूरे वर्ष रहता है। प्रवेश लग्न के समय में गुरु दशम भाव में है, वृष राशि का होकर के दशम भाव में, और मंगल लाभ स्थान में है। तो दशम भाव में बृहस्पति हो, माने कहा जाता है कि कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, केंद्रगत जब बृहस्पति हो, केंद्र के बाहर का स्वामी हो करके हो, तो ऐसी स्थिति में और लाभ स्थान पर बैठा हुआ जो मंगल है वो देश को लाभ पहुंचाने की स्थिति में। यह जो नया संवत्सर 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, इस संवत्सर का जो स्वामी है वो सूर्य है और संवत्सर का राजा भी सूर्य है। नवग्रहों के राजा भी, अधिपति भी सूर्य को कहा गया है और मंत्री चंद्रमा है। तो सूर्या चंद्रमसो, सूर्य और चंद्रमा जो साक्षात भूमि के देवता हैं, एक राजा हैं, एक मंत्री हैं। तो यह कामना की जाती है कि यह जो नया संवत्सर हमारा आ रहा है, यह वर्ष पर्यंत तक सबके लिए विशेष खुशहाली लाए। अगला वर्ष की जो समीक्षा किया जाए वह अगला वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा विशेषकर लाभप्रद होगा और एशिया के देशों के लिए यह वर्ष विशेष लाभकारी होगा। इसलिए कि यह जो वर्ष का अधिपति साक्षात सूर्य हैं, जो प्रतिदिन दिखाई देते हैं, और मंत्री भी चंद्रमा हैं, जिसके चलते यह वर्ष प्राकृतिक उत्पात को देने वाला तो होगा, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उष्णता, यह तो देगा, लेकिन राष्ट्र के उन्नति में और समाज के उन्नति में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। भारत को यश की प्राप्ति होगी और भारत की आर्थिक स्थिति संपन्न होगी।